जी अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जिन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी। पहले वो किसी और पार्टी से ताल्लुक रखती थी। अब उनसे जानते हैं कि उन्होंने पीटीआई ज्वाइन करने की उनकी असल वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमें पता लगा है कि पहले आप किसी और पार्टी से थी या कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, आपने पीटीआई ज्वाइन की, तो उसकी वजह क्या थी? अच्छा, पहली बात तो मैं ये क्लियर करूं कि जिंदगी में अगर वोट दिया है तो सिर्फ खान को दिया है, लेकिन सियासत में नहीं आई थी। उसमें आने के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा हादसा था। मेरे भतीजे की डेथ होना शौकत खानम में 2004 और मार्च की 2005 की 24 को वो शौकत खानम में फौत हुआ था। और मैंने वहाँ वादा किया था कि जिंदगी रही तो मैं, वो तो नहीं बचा, लेकिन लोग तो कहते हैं कि अस्पताल बनाना और ये जो तालीम सेहत पे ये जो करप्ट माफिया बैठा हुआ है, जो अब मैं उस दिन सुन रही थी कि मरियम नवाज कहती हैं कि मैं अपना BHU मरियम नवाज साहबा को बताना चाहते हैं कि हमारा वो लीडर, आज मुझे 20 साल हो गए, मार्च आ गया है फिर, और मेरे लिए ये मार्च का एक एक पल जो है ना वो याद है मुझे कि जब उसको खून जरूरत पड़ता था तो मुझे नहीं पता फरिश्ते की सूरत में लोग कहाँ आते थे, खुद आके देते थे। तो जो लोग, मैं समझती हूँ कि जिसने लीडर ना होने के बावजूद कोई इक़्तिदार नहीं था और उसने शौकत खानम अपनी माँ के नाम से शुरू किया था, और माँ के साथ तो हजरत मूसा को भी कहा गया था कि मूसा तुम्हारे पीछे माँ है, और खान के साथ तो पूरे पाकिस्तान की माँ है, बेशक हर बहन बेटी और माँ, और जिनकी औलादों की शौकत खानम में मेरे ख्याल में डेथ होती है, वो लोग तो खान के लिए घर बैठ के, मेरी माँ की उम्र 100 साल है, तो मेरी माँ को जब अपने पोते की वो याद आती है तो वो खान के लिए हाथ उठा के ना दुआएं मांगती है। तो वो अंदर रह के उसका निशान छीन के, मैं कहती हूँ कि जिस तरह जीत हुई है ना, इससे बड़ी और हार क्या होगी इन लोगों की। और अल्लाह ने वाजिया कह दिया है कि ये जो हुक्मरान जो आपके ऊपर मनाफत करके, उनकी ज्यादा देर की रोशनी नहीं है, अंधेरा है उनके लिए, अभी वो कर लेने दे जो कुछ कर रहे हैं। और बहुत से लोग हैं, मैं उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ कि जिनको निशान का पता नहीं था, उन्होंने लोगों से पूछ के, और जब हम पोलिंग एजेंट थे, औरतें एक दूसरे को इशारा करके पूछ रही थी कि कितने नंबर पे है। वो पढ़ी लिखी अगर नहीं थी ना, तो हमने अपनी आंखों से देखा कि वो ये कह रही थी हमें ये बता दे कि जो खान वाला कैंडिडेट है उसका 1 2 3 तो गिन सकती थी ना, उन्हें निशान की पहचान नहीं हो रही थी। वो कह रही थी कितने नंबर वाले के ऊपर हमने ठप्पा लगाना है, इससे बड़ी और क्या मेरे ख्याल में। और फॉर्म 45 के बगैर हमारे पोलिंग एजेंट्स में से सबसे ज्यादा डर था कि औरतों के साथ कहीं कोई ज्यादा, ये लोग कह जाते हैं कि अकाउंटिंग में निकाल देते हैं, लेकिन इस वक्त मैं कहती हूँ हमारी खवातीन ने मर्दों से भी बढ़ के, क्योंकि हर दफा कहा जाता था कि काउंटिंग में औरत को नहीं बैठने देते, और हमारी हार जो हो जाती थी खवातीन वाली साइड पे, लेकिन इस दफा रात के 12-12 बजे तक भी इन्होंने जान के बिठाया ताकि ये औरतें जो है बच्चों के घर की वजह से नहीं उठी, नहीं निकली फॉर्म 45 लिए बगैर। तो इसलिए हम बड़े मुतमिन हैं, हमें बड़ी तसल्ली है। फॉर्म 45 को जब ये आपे आके, वही समाविया वाली बात, इन्होंने खुद आके माफी मांगनी है और कहना है कि हमसे गलती हो। तो आज जो आप लोग इधर आए हैं एहतजाज के लिए, ठीक है, आपको क्या लगता है कि, यही सवाल मेरा पहले भी था अभी भी, क्या आपको क्या लगता है, पहले भी एहतजाज इतने ज्यादा हो चुके हैं, तो अभी इस एहतजाज से आप लोगों को क्या फायदा होगा? कि ये एहतजाज उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ डराया जा रहा है, जिनको ना डराया जा रहा है, तो एहतजाज से लोगों को पता चले कि हम डरे क्यों, हमने कुछ गलत करना है। देखिए हम साइड पे खड़े हैं, यहाँ पे तोड़ फोड़ कोई और शैतान आके करेगा तो अब हम उन शैतानों को करने भी नहीं देंगे, उनका चेहरे सामने करेंगे। हम ये